गुड इवनिंग बच्चों, सभी को नमस्कार। आज के विद्या शक्ति के गणित सेशन में आप सभी का स्वागत है। कैसे हो आप सब लोग? कैसा रहा आपका पूरा दिन? अच्छा रहा? आई होप आप सभी लोग अच्छे हो, अच्छे से पढ़ाई कर रहे हो। अब हम लोग जाएंगे हमारे क्लास की ओर। तो हम लोग कौन से चैप्टर के ऊपर हमारा डिस्कशन हमने स्टार्ट किया है? दैट इज सेकंड चैप्टर, है ना? लाइंस एंड एंगल्स। तो इस चैप्टर के ऊपर हमने हमारा जो डिस्कशन है वो स्टार्ट किया है, करेक्ट? लास्ट क्लास में हमने क्या सीखा था? हमने जो है मेजरिंग एंगल्स, सॉरी कंपेयरिंग एंगल्स, है ना? हमने जो है एंगल्स को कैसे कंपेयर करते हैं, कंपेयरिंग एंगल्स विथ सुपर इम्पोजिशन एंड विदाउट सुपर इम्पोजिशन मेथड। दोनों मेथड पे हमने जो है चर्चा की थी, करेक्ट? विथ सुपर इम्पोजिशन और विदाउट सुपर इम्पोजिशन, दोनों को मेथड यूज करके हम लोग एंगल्स को जो है कंपेयर कैसे कर सकते हैं वो हमने लास्ट क्लास में देख लिया था। आज की क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे बच्चों? तो सबसे पहले हम लोग जाएंगे हमारे टाइप्स ऑफ एंगल्स के ऊपर। ओके, सो हम लोग आज जो है टाइप्स ऑफ एंगल्स के ऊपर डिस्कशन करेंगे। उसके बाद विल गो टू मेजरिंग एंगल्स। ठीक है? सो मेजरिंग एंगल्स के ऊपर भी हम थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे, ठीक है? यस। सो ये दो टॉपिक्स आज हमारे क्लास में डिस्कशन होगा। ओके, तो यहाँ पे मैं अपना स्क्रीन जो है आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ओके, क्विकली हम लोग जो है सबसे पहले टाइप्स ऑफ एंगल्स और मेजरिंग एंगल्स को हम लोग डिस्कस करने से पहले हम लोग एंगल्स के बारे में एक और बार फिर से जो है रिवाइज कर लेते हैं, है ना? हमने जो हमारे फर्स्ट क्लास में बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ ज्योमेट्री का जो टॉपिक चल रहा था उस समय ही हमने एंगल के बारे में सीखा था, करेक्ट? तो अभी हम लोग फिर से यहाँ पे क्विकली रिवाइज करते हैं। एंगल्स के पार्ट्स को हम लोग यहाँ पे जानेंगे। तो ये बी होता है, वो क्या होता है? बी जो है वर्टेक्स होता है। यहाँ पे ही दोनों जो आर्म्स होते हैं एंगल के, वो यहाँ पे मिलते हैं और यहीं पे क्या होता है? एंगल फॉर्मेशन होता है। ए बी और बी सी दोनों जो है वो हम लोग क्या बोलते हैं? एंगल के आर्म्स हम लोग उसको बोलते हैं, करेक्ट? यस। तो एंगल हमेशा कहाँ पे फॉर्म होता है? नोट दैट द वर्टेक्स दैट फॉर्म्स द एंगल इज एट द सेंटर। तो ये वर्टेक्स पॉइंट जो होता है, यानी कि जो सेंटर होता है, यहीं पे एंगल जो है फॉर्म होता है। एंगल को हम लोग यूजुअली, ये ऐसे आप देख रहे हो ना सिंबल, एल शेप का एक सिंबल होता है, उसके ही बीच हम लोग जो ये साइड्स के नेम होते हैं वो लिखते हैं। और बीच का अल्फाबेट जो होता है, यहाँ पे बी लिखा गया है, बीच का अल्फाबेट हमेशा जो होता है, लेटर जो होता है, वो एक्चुअली वर्टेक्स यानी कि एंगल फॉर्मेशन का जो पॉइंट होता है, वर्टेक्स सेंटर पॉइंट जो होता है, उसी के बारे में बताता है। जो बीच का अल्फाबेट होता है वो एंगल फॉर्मेशन के कौन से साइड पे या फिर कौन से पॉइंट पे हुआ है वो बताता है। ठीक है? यस। सो क्विकली बताइए, विच ऑफ दीज रिप्रेजेंट एंगल ए सी बी? कोई बता सकता है एंगल ए सी बी इसमें से कौन है? तो मैंने बताया है आपको, एंगल ए सी बी मतलब एंगल कौन से अल्फाबेट पे या फिर कौन से वर्टेक्स पॉइंट पे फ्रेम हुआ है? जो यहाँ पे बीच का अल्फाबेट जो आप देख रहे हो, सी, करेक्ट? तो सी वर्टेक्स पे क्या हुआ है? एंगल फॉर्म हुआ है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ए है वर्टेक्स पॉइंट, हो नहीं सकता है। ये भी बी पे हुआ है। लेकिन ये थर्ड वाला अगर आप देखोगे, एंगल ए सी बी, तो सी जो है बीच में, यानी कि वर्टेक्स करेक्टली हमारा जो है सी पे आ रहा है। तो चेक करें ये करेक्ट आंसर है क्या? यस, ये करेक्ट आंसर है। ओके, नाउ विच ऑफ दीज रिप्रेजेंट एंगल बी ए सी? बी ए सी कौन रिप्रेजेंट करता है? अगर आप ध्यान से देखेंगे तो वर्टेक्स पॉइंट कहाँ पे है? वर्टेक्स पॉइंट है ए के ऊपर, करेक्ट? ए के ऊपर क्या है? वर्टेक्स पॉइंट है, यानी कि ए पर ही क्या हुआ है? एंगल फॉर्मेशन हुआ है। तो यहाँ पे देखिए, ये है यहाँ पे एंगल जो है बी वर्टेक्स पे हुआ है, वर्टेक्स पॉइंट बी है।
नहीं हो सकता। ये देखिए वर्टेक्स कहाँ पे है, ए पे है, तो हमें भी यही चाहिए था, करेक्ट, ए चाहिए था। गड़बड़ नहीं करते, लेट्स चेक द थर्ड ऑप्शन ऑल्सो। थर्ड ऑप्शन पे अगर आप देखोगे तो वर्टेक्स पॉइंट कहाँ पे है, सी पर है, करेक्ट। तो सी पर जो है एंगल क्रिएट हुआ है, तो फर्स्ट और लास्ट नहीं हो सकते। सो सेकंड ऑप्शन चेक करें। यस, एंगल बी ए सी, करेक्ट। ये आखिरी वाला देख लेते हैं। विच ऑफ दीज रिप्रेजेंट एंगल सी ए बी। सी ए बी का मतलब क्या है, एंगल फॉर्मेशन जो है कौन से वर्टेक्स पे हुआ है, यहाँ पे ए पर हुआ है बच्चों। तो ए पर मतलब यहाँ पे कौन सा वर्टेक्स पॉइंट ए, ए लिखा गया है देखिए, फर्स्ट ऑप्शन में इट इज बी, करेक्ट, बी है वर्टेक्स, तो यहाँ पे एंगल फॉर्मेशन हुआ है। सेकेंड ऑप्शन पर सी है वर्टेक्स पॉइंट और यहाँ पे एंगल फॉर्मेशन हुआ है। थर्ड ऑप्शन देखिए, वर्टेक्स पॉइंट जो है ए रिप्रेजेंट कर रहा है, तो हमें यही चाहिए था, है ना, एंगल सी ए बी, करेक्ट। चेक करें। यस, तो हमने करेक्ट जवाब दिए। तो यहाँ पे हमने क्विकली जो है एंगल के बारे में रिवाइज कर लिया है, एंगल के पार्ट्स, एंगल फॉर्मेशन कहाँ पे होता है और कैसे हम लोग उसको रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, एंगल का मतलब आप सभी को पता है, जब दो आर्म्स एक ही पॉइंट पर मीट होते हैं, उस पॉइंट पर एंगल फॉर्मेशन होता है, उस पॉइंट को हम लोग वर्टेक्स बोलते हैं। ओके, यस। सो अब हम लोग जो है, 1 मिनट, यस, अब हम लोग जो है टाइप्स ऑफ एंगल्स के ओर जाएंगे। यहाँ पे जो है मैं अपना स्क्रीन शेयर करती हूँ, 1 मिनट रुकिएगा। यस, तो टाइप्स ऑफ एंगल्स में बच्चों यहाँ पे क्या होता है, हम लोग जो है एंगल्स को जो है क्लासिफाई करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर मेजरमेंट। उनके मेजरमेंट के ऊपर हम लोग क्या करते हैं, एंगल्स को क्लासिफाई करते हैं बच्चों। ओके, देर आर सेवरल टाइप्स ऑफ एंगल्स विच आर डिवाइडेड डिपेंडिंग अपॉन देयर डिग्री ऑफ मेजरमेंट। तो यहाँ पे मैं अपना स्क्रीन जो है शेयर करूंगी, 1 मिनट। यस, तो मैंने जो है स्क्रीन जो है शेयर कर दिया है, देखिए सभी को दिखाई दे रहा है, एवरीबडी कैन सी माई स्क्रीन। ओके, तो यहाँ पे जो आप देख रहे हो, कैन यू सी दिस, ये जो मैं मूवमेंट कर रही हूँ, ये जो है एंगल ए बी सी है। बी जो है हमारा वर्टेक्स पॉइंट है और बी पर ही एंगल क्रिएट हुआ है, एंग, एंगल ए बी सी। ओके, ए बी और बी सी दोनों क्या है, दोनों एंगल के आर्म्स है, ए बी और बी सी। एंगल जो है बी पर क्रिएट हुआ है, वर्टेक्स जो है बी है, ए बी और बी सी दोनों उसके आर्म्स है। ओके, सभी को दिखाई दे रहा है, कैन एवरीबडी सी दिस। यस, एंगल्स को जो है हम लोग हमेशा उनको मेजर जो है डिग्रीज में करते हैं बच्चों। जैसे कि डिस्टेंस को हम लोग किलोमीटर में मेजर करते हैं, एम आई करेक्ट, डिस्टेंस को हम लोग किलोमीटर्स में मेजर करते हैं, वैसे ही एंगल का जो मेजरमेंट होता है, जो माप होता है, हम लोग उसको डिग्रीज में रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अभी हम लोग टाइप ऑफ एंगल के ओर जाएंगे। सबसे पहला टाइप कौन सा है, तो यहाँ पे अगर आप ऑब्जर्व करेंगे, तो यहाँ पे मैंने हैव स्टार्टेड इट फ्रॉम 1 डिग्री। ओके, या फिर आप 0 से ही अगर आप स्टार्ट करके मैं इंक्रीज करते हुई जा रही हूँ। यस, यस, तो मैंने 0 से स्टार्ट करके 89 डिग्रीज तक अभी स्टॉप कर दिया है। इस एंगल को हम लोग क्या बोलते हैं, दिस इज एन acute एंगल सिंस इट इज बिटवीन 0 and 90 डिग्रीज। ओके, तो ये एंगल को हम लोग क्या बोलते हैं, अक्यूट एंगल बोलते हैं, ACUTE। तो आप स्क्रीन के यहाँ पे भी आप देख सकते हो, यू कैन ऑब्जर्व हियर, एंगल ए बी सी का मेजरमेंट दे रखा है 89 डिग्रीज, है ना, जो अभी हमने एग्जैक्टली मेजर किया है उसको। सो इस एंगल को हम लोग क्या बोलते हैं, अक्यूट एंगल बोलते हैं बच्चों। अक्यूट एंगल हमेशा जो है 0 से स्टार्ट होकर 90 डिग्रीज के बीच में रहता है।
कि एग्जैक्टली 90 डिग्री तक नहीं आता है, 0 to 89 डिग्रीज तक अगर एक एंगल का मेजरमेंट आ रहा है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अक्यूट एंगल बोलते हैं। सो इट इज ऑलवेज बिटवीन 0 and 90 डिग्रीज, यानी कि जीरो से एग्जैक्टली जीरो नहीं है, जीरो से ऊपर है। ओके, जीरो से ऊपर है और 89 तक है, 90 से पहले है। ओके, तो यहाँ पे 89 तक है, तो जब मैं एग्जैक्टली इसको 90 डिग्री पे रख देती हूँ तो ये क्या बन जाता है, इस एंगल को हम लोग बोलते हैं राइट एंगल। इस एंगल को क्या बोलते हैं हम लोग, राइट एंगल, बिकॉज the two arms exactly are measuring 90 degrees. Okay, since the angle between the two arms is 90 degrees. समझ में आ रहा है, ये एंगल को हम लोग राइट एंगल बोलते हैं बच्चों, क्योंकि ये एंगल जो है एग्जैक्टली 90 डिग्रीज होता है, दोनों आर्म्स के बीच में क्या होता है, 90 डिग्री का मेजरमेंट बनता है। an angle having a measure of 90 degree is called a right angle। 90 डिग्री का मेजरमेंट होता है। ओके, 90 डिग्री का मेजरमेंट होता है और इस एंगल को हम लोग राइट एंगल बोलते हैं। तो अगर मैं उसको इंक्रीज करते जाऊं, दैट मीन्स 91 से स्टार्ट होकर टू 179 डिग्रीज तक मैंने रख दिया, 91 से स्टार्ट होकर अप टू 179 तक रख दिया। इसको हम लोग ऑप्ट्यूज एंगल बोलते हैं बच्चों, इट्स कॉल्ड एज ऑप्ट्यूज एंगल। ऑप्ट्यूज एंगल एक एंगल है जो कि उसका मेजरमेंट 90 डिग्री और 180 डिग्रीज के बीच में होता है। 90 डिग्रीज के बाद और 180 डिग्रीज के पहले, यानी कि 91 to 179 अप टू ऐसा आया तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑप्ट्यूज एंगल बोलते हैं बच्चों। ओके, देन अगर मैं इसको एग्जैक्टली 180 डिग्री रख दूं तो क्या कहता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं। अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो देखिए यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन बन गया है, एक पूरा स्ट्रेट लाइन बन गया है, करेक्ट। इसको हम लोग स्ट्रेट एंगल बोलते हैं बच्चों। The angle measuring exactly 180 degrees, it is called as a straight angle। इसको हम लोग straight angle बोलते हैं, एक सीधा लाइन जैसा होता है। आप देख सकते हो यहाँ पे जो रेड कलर का पार्ट है, इट इज शोइंग द एंगल, देख सकते हो। ये एक्चुअली एक स्ट्रेट एंगल का एंगल कुछ इस तरह से दिखता है। ओके, तो जब मैं 181 से स्टार्ट होकर अप टू यस 360 डिग्री तक आ जाऊंगी तो ये क्या होता है, दिस इज कॉल्ड एज रिफ्लेक्स एंगल बच्चों। दिस इज ए रिफ्लेक्स एंगल सिंस इट इज बिटवीन 180 एंड 360 डिग्रीज। देख सकते हो आप, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, थ्री इट इज कॉल्ड एज रिफ्लेक्स एंगल, क्योंकि ये 360 डिग्री और 180 के बीच में होता है। कैन यू सी दिस, यस। ओके, और ये एग्जैक्टली जब 360 डिग्री बन जाता है, इट इज कॉल्ड एज कंप्लीट एंगल, क्योंकि यहाँ पे अगर आप ऑब्जर्व करेंगे, द एंगल बिटवीन द टू आर्म्स इज 360 डिग्रीज, ये कंप्लीट एंगल बन जाता है। कैन यू सी दिस रेड कलर पार्ट, ये है एंगल 360 डिग्री। आप पूछ सकते हैं दोनों आर्म्स एक ही ऊपर एक है ना मैम, नहीं, यहाँ पे एंगल हम लोग इस तरफ से डिस्क्राइब नहीं कर रहे, एंगल इस प्रकार का है क्योंकि दो एक आर्म वहीं पे है बट द अनदर आर्म उसने क्या किया है, पूरा ऐसा रोटेशन लिया है बच्चों, इसी के कारण यहाँ पे 360 डिग्री फॉर्मेशन हुआ है। इसको हम लोग कंप्लीट एंगल बोलते हैं, इट इज कॉल्ड एज कंप्लीट एंगल। ओके, तो सबसे पहले आता है acute angle। Okay, acute angle, it is an angle which measures between 0 and 90 डिग्रीज, है ना, 0 और 90 डिग्रीज के बीच में अगर कोई मेजरमेंट है तो उस एंगल को हम लोग क्या बोलेंगे, acute angle। एन एंगल एग्जैक्टली मेजरिंग 90 डिग्री, 90 डिग्री को अगर आप देखोगे कुछ इस प्रकार से स्क्वायर सिंबल देख सकते हो आप यहाँ पे, है ना, या फिर आप एल भी बोल सकते हो, उल्टा एल, करेक्ट।
इसको हम लोग 90 डिग्री का जो एंगल होता है कुछ इस प्रकार से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों, ठीक है। एन एंगल एग्जैक्टली मेजरिंग 90 डिग्री, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? राइट एंगल बोलते हैं बच्चों। इट इज कॉल्ड एज राइट एंगल। सो अभी जब हम लोग नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं, दैट इज एंगल मेजरिंग बिटवीन 90 एंड 180 डिग्रीज, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ऑब्ट्यूज एंगल बोलते हैं। इसका हमेशा जो है 90 डिग्री के ऊपर और 180 डिग्री से कम होता है, ओके। और एंगल मेजरिंग एग्जैक्टली 180 डिग्री क्या बन जाता है? यहाँ पे आप देख सकते हो सेमी सर्कल जैसा एक हाफ सर्कल बना हुआ है, करेक्ट। तो उसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रेट एंगल। इट इज कॉल्ड एज स्ट्रेट एंगल, ओके। और एंगल जो है 180 डिग्रीज और 360 डिग्रीज के जब बीच में आता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्स एंगल बोलते हैं बच्चों। द एंगल मेजरिंग बिटवीन 180 डिग्रीज एंड 360 डिग्रीज, इसको हम लोग रिफ्लेक्स एंगल बोलते हैं। यानी कि ये 180 से ऊपर होता है और 360 डिग्री से कम, ओके। और जो एंगल एग्जैक्टली 360 डिग्री मेजर करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इट इज कॉल्ड एज कंप्लीट एंगल। यहाँ पे देख सकते हो आप, यहाँ पे एक पूरा रोटेशन आपको पता चलता है। आर्म्स ने जो पूरा एक रोटेशन मारा है, यहाँ पे रेड कलर में जो हाईलाइटेड है यहाँ पे आप देख सकते हो, ये पूरा जो है 360 डिग्रीज है, ओके। इसको हम लोग कंप्लीट एंगल बोलते हैं बच्चों, ठीक है। इट इज कॉल्ड एज कंप्लीट एंगल बिकॉज द एंगल बिटवीन टू आर्म्स, दोनों आर्म के बीच में जो एंगल है उसको हम लोग 360 डिग्री बोलते हैं। यहाँ पे जो आर्म्स है ना, उन्होंने जो है पूरा एक चक्कर लगाया हुआ है, ओके। यस, तो ये रहे हमारे टाइप्स ऑफ एंगल्स बच्चों। तो हमने जो है कौन कौन से टाइप्स के बारे में जाना। फर्स्टली वी हैव अक्यूट एंगल, उसके बाद आता है राइट एंगल, उसके बाद आता है ऑब्ट्यूज एंगल, उसके बाद है स्ट्रेट एंगल, देन वी हैव रिफ्लेक्स एंगल, और लास्ट में जो है कंप्लीट एंगल। तो ये जो है हमारे टाइप्स ऑफ एंगल्स है। कुछ कुल मिलाकर कुछ 6 प्रकार है एंगल्स में। 6 टाइप्स है: अक्यूट एंगल, राइट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल, स्ट्रेट एंगल, रिफ्लेक्स एंगल और कंप्लीट एंगल। ये इनको हम लोग क्या करते हैं? ऑन द बेसिस ऑफ मेजरमेंट, मेजरमेंट के बेसिस के ऊपर, यानी कि डिग्री जो होता है उसके बेसिस के ऊपर हम लोग एंगल को जो है क्लासिफाई करते हैं बच्चों, ओके। अब हम लोग जाएंगे हमारे नेक्स्ट टॉपिक की ओर, दैट इज मेजरिंग एंगल्स, ओके। मेजरिंग एंगल्स जाने से पहले हम लोग क्विकली ये जो हमारे टाइप्स है ना उसके ऊपर एक छोटा सा जो है एक एक्टिविटी कर लेते हैं। यस, सभी को मेरा स्क्रीन दिखाई दे रहा है? एवरीबडी कैन सी इट? ओके। व्हाट टाइप ऑफ एंगल इज दिस? सो हमें क्या करना है? हमें जो है एंगल्स को आइडेंटिफाई करना है बच्चों। तो अब बताइए जो एंगल यहाँ पे स्क्रीन पर दिखाई गई है वो किस प्रकार की एंगल है? अक्यूट, ऑब्ट्यूज, राइट, रिफ्लेक्स या स्ट्रेट? किस तरह की एंगल है ये? तो जब आप देखोगे एंगल ए बी सी को, तो यहाँ पे एंगल जो है हमने इस प्रकार का सिंबल डाला है, एल शेप का। तो इसको हम लोग बोलते हैं कौन सा एंगल? मैंने जस्ट आपको यही बताया, करेक्ट। इट इज राइट एंगल, है ना, राइट एंगल, क्योंकि ये एग्जैक्टली exactly 90 डिग्री के बारे में बता रहा है, करेक्ट। तो 90 डिग्री का जो एंगल होता है उसको हम लोग राइट एंगल बोलते हैं। उस एंगल को कुछ इस प्रकार से हम लोग मेजर करते हैं। बाकी के एंगल्स को यूजुअली हम लोग कर्व सिंबल देते हैं, बट ये जो है इसको हम लोग एक उल्टा एल, ऐसे शार्प एल के जैसा हम लोग सिंबल देते हैं, ओके। अब बताइए ये किस प्रकार का एंगल है? व्हाट टाइप ऑफ एंगल इज दिस? आपके जो आंसर्स है चैट बॉक्स में डालिएगा बच्चों। ये किस प्रकार का एंगल है? अक्यूट, ऑब्ट्यूज, राइट, रिफ्लेक्स या स्ट्रेट? अक्यूट,
यस, ये जो है अक्यूट एंगल है बच्चों। क्योंकि जब हम लोग अक्यूट जो है, मैंने आपको क्या बताया, इट इट इज एन एंगल विच मेजर्स बिटवीन 0 to 90 डिग्रीज। 0 से ऊपर और 90 डिग्री से कम जो एंगल होता है उसको हम लोग अक्यूट एंगल बोलते हैं। तो ये 0 से तो ज्यादा ही है ना, 0 मतलब यहीं पे आ जाता है, 0 से तो ज्यादा ही है ना, आम एक आम तो ऊपर ही है। बट 90 डिग्री से कम है, क्योंकि 90 डिग्रीज ऐसे स्ट्रेट आता है, दोनों आर्म्स जो है पूरा स्ट्रेट, मतलब फुली जो है, यहाँ पे भी ऊपर की तरफ भी स्ट्रेट होता है, हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली दोनों तरफ एग्जैक्टली स्ट्रेट होते हैं, करेक्ट। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे 90 डिग्री आ सकता है, करेक्ट। तो ये 90 डिग्री से कम हुआ, तो इसीलिए हमने इसको एक्यूट एंगल कहा है। ओके, अब बताइए ये कौन सा एंगल है? अक्यूट, ऑब्ट्यूज, राइट, रिफ्लेक्स या स्ट्रेट? ये कौन सा एंगल है? ऑब्ट्यूज, चेक करें आपका आंसर। यस, ये जो है ऑब्ट्यूज एंगल है बच्चों। क्यों बताइए? क्योंकि जो ये एंगल है अगर आप ऑब्जर्व करेंगे, 0 डिग्री से तो ऊपर ही है ना, 0 डिग्री से तो ऊपर है। लेकिन 90 डिग्री एग्जैक्टली कहाँ पे आता है? यहाँ पे आता है ना। कुछ इस प्रकार से आता है, यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन आएगा, करेक्ट, इस प्रकार से। लेकिन ये 90 डिग्री से भी बाहर है, मतलब उसके अंदर नहीं है, उससे भी बाहर आया है। यानी कि इसका मतलब क्या हुआ? ये जो एंगल है 90 डिग्री से भी ज्यादा उसकी वैल्यू है। तो जब 90 डिग्रीज यानी कि राइट एंगल से भी ज्यादा है, तो ऑब्वियसली क्या बन जाता है वो? ऑब्ट्यूज एंगल बन जाता है। ऑब्ट्यूज एंगल का मतलब क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑब्ट्यूज एंगल? इट इज एन एंगल हैविंग अ मेजरमेंट बिटवीन 90 डिग्रीज टू 180 डिग्रीज। ये 90 डिग्री से ज्यादा होता है, 180 डिग्री से कम है, करेक्ट। तो ये 90 डिग्री से तो ज्यादा है, 180 डिग्री से कम है, क्योंकि 180 मतलब ये पूरा ऐसा स्ट्रेट आ जाता है, एक स्ट्रेट लाइन बन जाता है ना। तो ये 180 डिग्री से कम है, तो इसलिए ये ऑब्ट्यूज बन गया। कैन यू टेल मी दिस? ये भी जो है ऑब्ट्यूज है। ओके, आई होप आप सभी को जो है टाइप्स ऑफ एंगल्स के बारे में समझ आया है। ओके, अब हम लोग जो है यहाँ पे क्विकली हम लोग जाएंगे मेजरिंग एंगल्स की ओर बच्चों, ठीक है। सो यहाँ पे मैं अपना स्क्रीन जो है आपके साथ शेयर करूंगी, 1 मिनट। सबसे पहले हम लोग जो है हमारे एक इस इंस्ट्रूमेंट के बारे में जानते हैं, जहाँ पे आप उस इंस्ट्रूमेंट को उपयोग करके ही क्या कर सकते हैं, आप जो है एंगल्स को मेजर कर सकते हो, ठीक है। व्हाट इज इट कॉल्ड एज? उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग बोलते हैं प्रोट्रैक्टर। उसको हम लोग क्या कहते हैं? प्रोट्रैक्टर। प्रोट्रैक्टर इज अ टूल यूज टू मेजर एंड ड्रॉ एंगल्स, ठीक है। एंगल को हम लोग मेजर करने के लिए या फिर उसको बनाने के लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं? प्रोट्रैक्टर का इस्तेमाल करते हैं बच्चों। जो आप स्क्रीन पे देख रहे हो ये जो है एक प्रोट्रैक्टर है, प्रोट्रैक्टर इसी प्रकार का दिखता है। ओके, तो ये जो आप बीच में देख रहे हो, ये जो बीच का पॉइंट है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? सेंटर कहते हैं बच्चों। कैन यू सी दिस पॉइंट जहाँ पे मैंने अपना कर्सर रखा हुआ है? यहाँ पे आप देख सकते हो, इसको हम लोग सेंटर बोलते हैं। और ये जो आप ये लाइन देख रहे हो ना, इसको हम लोग बेस लाइन बोलते हैं। तो यही बेस लाइन को हम लोग एंगल के आर्म पर रख कर हम लोग क्या करेंगे? एंगल को मेजर करते हैं। यहाँ पे आप दोनों तरफ क्या देख सकते हो? डिग्रीज देख सकते हो मेजरमेंट का। सबसे पहले जो है आउटर स्केल है, जो कि रहता है 0 to 180 डिग्री। ओके, और ये मूव करता है लेफ्ट टू राइट। ओके, और यहाँ पे इनर स्केल भी आप देख सकते हो, जो कि फिर 0 to 180 डिग्री ही होता है, लेकिन ये मूव जो है 0 to 180 डिग्री राइट टू लेफ्ट करता है।
राइट टू लेफ्ट करता है। आप पूछ सकते हो मैडम ऐसा क्यों है। तो ये जो बात है ना, आपको जो है जब हम लोग एंगल्स का मेजरमेंट करते हैं तब आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे दो स्केल्स जो है क्यों दिए गए हैं। ठीक है। इसका उपयोग ये है कि हम लोग एंगल्स को जो है लेफ्ट साइड से भी अगर एंगल है तो उसी उस तरफ से भी हम लोग मेजर कर सकते हैं, और अगर एंगल राइट साइड की तरफ है तो हम लोग उससे भी हम लोग जो है मेजर कर सकते हैं। ओके। तो ये रहा हमारा इंस्ट्रूमेंट प्रोट्रैक्टर के बारे में। प्रोट्रैक्टर एक टूल है, एक इंस्ट्रूमेंट है जिसको हम लोग एंगल्स को मेजर करने के लिए, ड्रॉ करने के लिए उपयोग करते हैं। उसमें जो है चार पार्ट्स आते हैं। सेंटर, जो कि मिड पॉइंट होता है प्रोट्रैक्टर का। इसको इसी पॉइंट को हम लोग जो है, इस सेंटर को ही हम लोग वर्टेक्स के ऊपर रखते हैं। एंगल का जो वर्टेक्स होता है ना, वर्टेक्स पॉइंट, उस पर रखते हैं बच्चों और मेजर करते हैं। फिर आता है बेस लाइन, यानी कि आप यहाँ पे देख सकते हो द स्ट्रेट लाइन, है ना। यहाँ पे आप देख सकते हो ये स्ट्रेट लाइन होता है ना। ये बॉटम में, फ्लैट बॉटम जो होता है प्रोट्रैक्टर का, उसको हम लोग बॉटम लाइन को बेस लाइन बोलते हैं। फिर दो स्केल्स आते हैं, इनर स्केल और आउटर स्केल। आउटर स्केल रेंज करता है 0 to 180 डिग्री फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। फिर इनर स्केल जो होता है वो भी 0 to 180 डिग्री मेजर करता है, लेकिन राइट टू लेफ्ट। ओके। यस। अब हम लोग जो है यहाँ पे सबसे पहले ये इंस्ट्रूमेंट, अब आजकल तो हमें जो है हर दुकानों में या फिर ऑनलाइन में मिल ही जाता है। लेकिन मैं यहाँ पे आपको एक छोटा सा एक्टिविटी दिखाऊंगी जहाँ पे आप खुद का प्रोट्रैक्टर जो है बना सकते हो। यू कैन मेक योर ओन प्रोट्रैक्टर बच्चों। ठीक है। सो यहाँ पे मैंने स्क्रीन जो है आपके साथ शेयर किया है, सभी को दिखाई दे रहा है। यस। लेट अस मेक ए पेपर प्रोट्रैक्टर दैट कैन मेजर एंगल्स। तो हम लोग यहाँ पे प्रोट्रैक्टर किससे बना रहे हैं? एक पेपर से बना रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोग उस एक्टिविटी को देखेंगे, और आज जो है आपको घर जाके इस एक्टिविटी को घर पे ट्राई करना है बच्चों। ठीक है। ये सिंपल सा प्रोट्रैक्टर हम लोग जो है पेपर से बनाते हैं। ओके। और इसको हम लोग एंगल्स मेजर करने के लिए भी हेल्प कर सकते हैं। ओके। सबसे पहले यहाँ पे देखिए फर्स्ट फोल्ड, ये रहा हमारा सेकंड फोल्ड। फिर आ गया थर्ड फोल्ड। और जो हमने फोल्ड्स किया है उनको अभी हम लोग यहाँ पे निकाल देंगे। सो जब निकालते हैं आप कुछ इस प्रकार के 8 डिविजन्स को देख सकते हैं बच्चों। 8 डिविजन्स यहाँ पे बन जाते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। और हर एक डिवीजन का मेजरमेंट कितना होता है? 45 डिग्री होता है बच्चों, 45 डिग्री। ओके। फिर से देखें कैसे हमें फोल्ड्स बनाने हैं। सबसे पहले हाफ फोल्ड करेंगे पेपर को। ओके। पेपर का शेप कुछ इस प्रकार का होता है, सर्कल, यानी कि राउंड शेप में सबसे पहले पेपर को कट कर लीजिए। उसके बाद उसको एग्जैक्टली हाफ फोल्ड करें। यहाँ पे जो बीच का लाइन जो आप देख रहे हो, यस, ये हाफ फोल्ड करने ऐसे आता है, हाफ फोल्ड करना। ओके। हाफ फोल्ड करने के बाद उसको अगेन यहाँ पे दिखाते हैं सेकंड फोल्ड। यहाँ पे ये रख बन गया फर्स्ट फोल्ड, हाफ। उसके बाद ये हो गया सेकंड फोल्ड, और उसके बाद ये थर्ड फोल्ड हो गया। और उसको जब आप ओपन करते हो तो एग्जैक्टली 8 डिविजन्स हमें आने चाहिए इस प्रकार से। यस। फिर से दिखाती हूँ आपको। ये रहा फर्स्ट फोल्ड, उसके बाद ये सेकंड फोल्ड, उसके बाद ये थर्ड फोल्ड। ओके। तो इससे हमें जो है 8 डिविजन्स मिलते हैं। हर एक डिविजन जो है 45 डिग्री का मेजर करता है। तो ये जो है आप जरूर नेक्स्ट क्लास में बनाकर आइए। इससे हम लोग कैसे मेजर कर सकते हैं हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। ओके। तो बच्चों आज का क्लास में यहीं पे स्टॉप करूंगी। आज के क्लास में हमने क्या देखा? हमने जो है एंगल्स के बारे में जो है थोड़ा बहुत रिवीजन किया, क्विकली हमने जाना एंगल का मतलब, उसके पार्ट्स, और उसको हम लोग एंगल में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वो देखा। उसके बाद आया टाइप्स ऑफ एंगल्स। ओके। सो टाइप्स ऑफ एंगल में हमने कुल मिलाकर जो है एंगल के 6 पार्ट्स जो होते हैं, 6 टाइप्स जो होते हैं वो हमने देखे। फिर उसको भी हमने जो है क्विकली हमने रिकॉल किया
किस प्रकार से हम लोग उसको रियल में जो एंगल मिल जाता है उसको कैसे हम लोग रिकॉग्नाइज कर सकते हैं वो हमने देखा। उसके बाद मेजरिंग एंगल्स का टॉपिक हमने स्टार्ट किया है, जहाँ पे हमने प्रोट्रैक्टर को खुद कैसे बनाना है यूजिंग पेपर, है ना। प्रोट्रैक्टर को जो है पेपर यूज करके कैसे बनाते हैं वो देखा है। नेक्स्ट क्लास में बच्चों हम लोग ये टॉपिक जो है कंटिन्यू करेंगे। ओके। यहाँ पे प्रोट्रैक्टर का मतलब हमने देखा, उसका इंस्ट्रूमेंट कैसे दिखता है, उसके बाद सब कुछ हमने जाना। और और पेपर से हम लोग कैसे प्रोट्रैक्टर बना सकते हैं वो हमने देखा है। यस। तो आई होप आप सब लोग ये एक्टिविटी अपने घर में ट्राई करेंगे। नेक्स्ट क्लास में जो है मेजरिंग एंगल्स का टॉपिक हम लोग कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच बच्चों। जय हिंद, जय विद्या शक्ति। थैंक यू सर।